और अब खबर वॉर जोन से। लाल सागर में महायुद्ध शुरू होने का खतरा बढ़ा। जी हां, हूती ने फ्रांस के जहाज पर हमले की कोशिश की। हूती विद्रोहियों ने फ्रांस के जहाज पर 2 ड्रोन दागे। फ्रांस की नौसेना ने हूती के हमले को नाकाम कर दिया। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेस के लिए हूती बड़ी चुनौती बन चुका है। गाजा विध्वंसक में अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है। यही वजह है कि हूती विद्रोही इजराइल के साथ साथ अमेरिका के सैन्य बेस और लाल सागर में अमेरिकी शिप पर हमले की धमकी दे रहा है। हूती के बड़े खतरे को लेकर अमेरिका और इजराइल पहले से सतर्क हैं। हूती बार बार लाल सागर में अमेरिका और इजराइल के साथ उनके सहयोगी देशों पर भी हमले की धमकी दे रहा है। अमेरिका और इजराइल के बाद हूती विद्रोहियों ने फ्रांस के जहाज को निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक हूती विद्रोहियों ने फ्रांस के जहाज पर ड्रोन से हमला किया। फ्रांस ने हूती विद्रोहियों के 2 ड्रोन मार गिराए। मिडिल ईस्ट में हूती अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है। हूती की धमकी के बाद मिडिल ईस्ट में नया वॉर फ्रंट खुलता दिख रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने हूती को धमकी देते हुए कहा कि हूती के लगातार हमलों से महाशक्तियों के हितों की रक्षा करना बड़ा खतरा बन गया है। अब अमेरिका और इजराइल लाल सागर में हूती के खतरे को अनदेखा नहीं करेंगे। हूती के हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में युद्ध के विस्तार को रोकना मुश्किल होगा। हूती के खिलाफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश जल्द बड़ा फैसला लेंगे। और इधर हूती की धमकी पर इजराइल का बड़ा ऐलान। हालात यही रहे तो लाल सागर में जंग तय है, कह दिया है इजराइल ने। इजराइल भी लाल सागर की जंग में उतरेगा। दुनिया के बाकी देशों की परवाह हम नहीं करेंगे, इजराइल ने यह साफ कर दिया। गाजा विध्वंस के जवाब में हूती इजराइल पर बड़े हमले की धमकी दे रहा है। लाल सागर में अमेरिका और इजराइल को चुनौती दे रहा है। वॉरशिप पर हमले की धमकी दे रहा है। हूती के जंगी ऐलान पर इजराइल भी आर पार के मूड में आ गया है। हमास पर हमले के बीच हूती पर भी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। हमले की प्लानिंग बना चुका है। इजरायली सुरक्षा सलाहकार तोजाची ने कहा कि हूती अगर काबू में नहीं आया तो इजराइल चुप नहीं बैठेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हूती को इजराइल पर हमला करने से रोके। हूती को कंट्रोल करने के लिए दुनिया के देशों के पास वक्त कम है। तोजाची ने कहा कि समाधान नहीं निकला तो हम लाल सागर में उतरेंगे और हूती की घेराबंदी हटाने के लिए हम एक्शन में आएंगे। फिर अंजाम बहुत बुरा होगा। लाल सागर में इजरायली मालवाहक जहाजों पर हमले को लेकर नेतन्याहू गुस्से में हैं। हूती की धमकी पर नेतन्याहू ने राष्ट्रपति बाइडेन से फोन पर बात की है। दोनों के बीच हूती से निपटने को लेकर चर्चा हुई। नेतन्याहू ने हूती को लेकर यूरोपीय देशों के नेताओं से बात भी की है।